लाखों करोड़ों लोग अपने जीवन को बदल रहे हैं। मतलब आप समझिए, अभी साथ नरसिंह सर के चैनल पे आप अगर रोज वीडियो देखते होंगे तो आपको दिखता होगा मोटर मैकेनिक, सीएनसी मशीन चलाने वाले, जेसीबी ड्राइवर 1.5 करोड़ रुपए साल का कमा रहे। हेलो, यस, ये छोटी बात है? बहुत बड़ी बात है। एक जेसीबी ड्राइवर 1.5 करोड़ साल का कमाए, पेरिस, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, बैंकॉक, रशिया, मॉरिशस घूमे, छोटी बात है? बहुत बड़ी बात है। अंडे बेचने वाला अपनी वाइफ को हेलीकॉप्टर में घुमा रहा है, छोटी बात है? बहुत बड़ी बात है। महेश सामरिया जी की बात कर रहा हूँ, एकदम यंग है, लड़के हैं, और भाई साहब अभी अपनी मैडम के साथ हेलीकॉप्टर से पता नहीं कहां गए थे, आज ही वीडियो देखा मैं। बताइए क्या हो रहा है? आपको चाहिए ऐसा? यस, तो इसके लिए फ्राइडे की ट्रेनिंग को अपनाना पड़ेगा जीवन में। तैयार है? यस, रेडी है? यस। तो रेडी है तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा। नेक्स्ट, ये व्यवसाय देखिए टोटली अनुशासन का है। नेक्स्ट करिए। अनुशासन का व्यवसाय है ये बिजनेस, और जो अनुशासन में रहेगा वो इस बिजनेस को बहुत लंबे समय तक और बहुत बड़ी कामयाबी तक जा सकता है। अनुशासन इसमें कई प्रकार के हैं, लेकिन जो इस बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि इंसान का इंटरेस्ट होगा तो सारी चीजें होंगी। सही बात है कि नहीं? यस, अगर हम इंटरेस्टेड ही नहीं है तो कितना भी अनुशासन कर लो, कुछ भी कर लो, मानेगा आदमी? कुछ नहीं मानने वाला। लेकिन अगर इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा तो बोला जाएगा उल्टा टंग जाओ तो उल्टा भी टंग जाएगा। यस सर, नो? यस। माधव सर बता रहे थे ना कि एक आदमी अपने अपलाइन के प्रति इतना समर्पित हो जाता है कि वो बोलता है लेफ्ट तो लेफ्ट, राइट तो राइट, सीधे तो सीधे, पीछे तो पीछे। और एक आदमी अपने अपलाइन में कमी ढूंढने में लगा है। सही है कि नहीं? तो दोनों लोगों के लिए है, और एक आदमी अपलाइन है तो अपनी डाउनलाइन में ही कमी निकालने में लगा। दोनों के लिए वही चीज डिपेंड करती है। जैसे सर ने एक बात बहुत अच्छी बताई कि जब मैं काम कर रहा था तो मेरे जो अपलाइन थे नरसिंह सर, मैं उनके चेक के बारे में भी जानता था और अपने चेक के बारे में भी जानता था, और वो भी मेरे चेक के बारे में जानते थे और मैं उनके चेक के बारे में जानता था, है ना? ये व्यवसाय ऐसा है कि कभी चेक बड़ा भी बन सकता है, कम भी बन सकता है, कभी बनेगा ही नहीं अब तक जब तक आपका बिजनेस सेट नहीं हो जाता है। सही है कि नहीं? यस। एक बार सेट हो गया तो आदमी पेरिस, स्विट्जरलैंड घूमता है तब भी लाखों रुपए खाते में आता है। आता है कि नहीं आता? यस। सब लोग आज घूम रहे हैं तब भी 2-2 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए वीक में जा रहा है कि नहीं जा रहा? यस। तो उसके लिए हमको बिजनेस को सेट करना पड़ता है, बिजनेस अंपायर क्रिएट करना पड़ता है। और बिजनेस एक ऐसी चीज है, क्रिएट करने के लिए, खड़ा करने के लिए, सेट करने के लिए हमको कुछ अनुशासन की जरूरत पड़ेगी। हेलो? क्योंकि 1.5 करोड़ साल का कमाना, 16 लाख रुपए, 8 लाख रुपए महीने का कमाना, ये कोई छोटी बात नहीं है और न मजाक की बात है। हेलो? अगर 10 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद हमको 35, 40, 70, 80, 1 लाख मिलता है तो वहां पे हम किस कदर मेहनत करते हैं? इतनी भयानक मेहनत करते हैं वहां पे कि अगर एक फोन ड्यूटी से आ जाए तो हम ये भी नहीं देखते कि अभी तो ड्यूटी करके आए थे, फिर बुलाया जा रहा है। चले जाते हैं कि नहीं चले जाते? यस। तो आप वहां उस ड्यूटी के प्रति अनुशासित है कि नहीं है? यस। है कि नहीं है? यस। और वहां के प्रति अनुशासित होने की वजह से आपको 40,000, 70,000 लाख रुपए मिलता है। हेलो? यस। सेम वैसे ही अगर 2 घंटे भी इस बिजनेस को रोज करने के लिए आप अपना अनुशासन बना लें तो कुछ समय के बाद ये बिजनेस आपका सेट होने लगता है। और जब सेट होने लगता है तो आपकी चेकें बनने लगती है, और जब चेकें बनने लगती है
तो आपके टीम में कई टीम आ जाती है, ज्वाइनर्स बढ़ जाते हैं, लीडर्स बढ़ जाते हैं, करने वालों की संख्या बढ़ जाती है। और उनको भी अगर हम यही सिखा पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं और अनुशासन यानी फ्राइडे ट्रेनिंग में लाते हैं, सारे सिस्टम में लाते हैं, तो व्यवस्थित आपका बिजनेस सेट होता है और फिर परमानेंट रेगुलर चेक बनता है। सही है? Yes. तो देखते हैं अनुशासन क्या है। कभी भी बिजनेस को गिर पड़कर प्रमोट ना करें। हर फ्राइडे को बताया जाता है, गिर पड़कर प्रमोट करने से होता क्या है कि पहली चीज तो हमको खुद को खराब लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? Yes. लगेगा ना। Yes. मैं आप सोचो, आप किसी के घर गए, घर जाने के बाद आप उनको बोल रहे हैं कि सर मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया है, आप देख लीजिए, अच्छा लगे तो ज्वाइन कर लीजिए, बहुत बढ़िया बिजनेस है। ये शब्दावली और इस तरीके का अगर हम प्रमोशन कर रहे हैं बिजनेस को, तो हमको कहीं ना कहीं खुद में ही एक ऐसी फीलिंग आती है, यार मैं अपने फायदे के लिए आया हूं क्या? हेलो, आती कि नहीं आती? Yes. और अगर एक बार ये फीलिंग आपको आ गई, तो आप दूसरा प्लान दिखाने में 10,000 बार सोचेंगे। होता है कि नहीं होता है ऐसा? Yes. Yes. लेकिन किसी काम को करने में गर्व महसूस हो, हेलो, Yes. तो उस काम को आप बहुत ज्यादा और तेजी से करेंगे, ये करेंगे नहीं। अरे जिस काम में गर्व महसूस हो उस काम को ज्यादा करेंगे ना, तेजी से करेंगे। Yes. और जिस काम में हताशा महसूस हो, बेकार लगे, घृणा की भावना आए, उस काम को हम ज्यादा करेंगे क्या? No. बस भावनाओं का गेम है ये सारा। एक्चुअल में हम इस बिजनेस की ताकत को जानते ही नहीं, क्या दे सकते। सही है कि नहीं? Yes. हमको ये लगता है आज जैसी सिचुएशन हमारी है ऐसी हमेशा रहेगी, ऐसा नहीं है। आप लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, सिचुएशन, समय, वक्त सब बदलता है। हेलो, Yes. यस सर, नो। Yes. ट्रेनिंग खत्म होते होते मैं आपको साबित करूंगा, सिचुएशन, वक्त सब बदलता है। समझ पा रहे हैं? Yes. तो इसलिए कभी भी गिर पड़कर प्रमोट ना करें। और आज एक चीज जान लीजिए, आप लेने वाले नहीं हैं, देने वाले हैं। हेलो, और देने का काम गर्व का काम है या निराशा होने का काम है? गर्व का काम। क्या देते हैं आप, कोई बताएगा? आप ही ने तो बोला कि देने का काम है। क्या देते हैं आप? लोगों का जीवन बदलते हैं सर। लोगों का जीवन बदलते हैं। और किसी को भिक्षा लेनी है, देते हैं तो कम से कम गर्व से देते हैं कि जी, होता फीलिंग होती है कि हम कुछ दे रहे हैं। हाँ, देते टाइम हमको फीलिंग होती है कि हम कुछ दे रहे हैं। इस बिजनेस को देते टाइम आपको क्या फीलिंग आती है? देते समय तो देने के लिए तो बहुत सारे काम है, आदमी भिक्षा देता है, पैसा देता है, लेकिन ये एक बिजनेस है, हम किसी को रोटी कमाना सिखाते हैं तो उसको जीवन भर के लिए उसको एक इंडिपेंडेंट बनाने का मौका देते हैं। ये गर्व का काम है। बहुत गर्व। फीलिंग ऐसी लेते हैं आप रोज? यस। Yes. सही बात बताओ, 98% लोग यहाँ झूठ बोल रहे हैं। 98% लोग झूठ बोल रहे हैं। आप ये फीलिंग लेते नहीं, आप बोल रहे हैं खाली। पता है क्यों? जो लेगा वो एक दिन में एक लोगों से नहीं मिलेगा, एक दिन में 10-10, 20-20 लोगों से मिलकर के प्राउड वाला काम, गर्व वाला काम करेगा। या सर लो, 5 लोगों से, 10 लोगों से मिलेगा। यार एक आदमी का जिंदगी बदलने देना है तो 10 को देने में क्या निराशा होनी चाहिए? No. क्या महसूस होना चाहिए? गर्व। तो ये बिजनेस पूरा फीलिंग्स का है, भावनाओं का है। अगर आपके अंदर ये फीलिंग नहीं आ पा रही है तो आप नए लोगों से बात करने में घबराएंगे। हेलो, Yes. अभी भिखारी को भीख देने में आपको शर्म आई? नो। No. आई? No. क्यों? वो रिश्तेदार रहता है, अनजान पे। अनजान रहता है। और अगर गलती से आपने किसी दिन 100 रुपए दे दिए उसको, तो उस दिन आपकी फीलिंग कैसी रहती है? बहुत शानदार। और किसी दिन आपने उसको खाना खिला दिया रेस्टोरेंट में ले जाकर के, तो फीलिंग कैसी रहती? बहुत बढ़िया।
किसी दिन आपने उसको कपड़ा लेकर के दे दिया, घूम रहा था ठंडी में, आपकी फीलिंग कैसी रहती है? बहुत बढ़िया। और कई लोग इस काम को गाड़ी लेकर के निकलते हैं और दिन भर यही किया करते हैं, क्योंकि उनको इस चीज में अच्छा लगता है। तो इनमें से कोई रिश्तेदार है क्या किसी का? नो। हमको आपको भी कई बार ऐसा कोई दिखता है तो हम आपकी मदद करते हैं कि नहीं करते? यस। और अंदर की इच्छा होती है और ज्यादा करें, ऐसा हम लोग। यस। लेकिन इस व्यवसाय में क्या हम ये फीलिंग ले पा रहे हैं? अब आप कहेंगे बिल्कुल ले रहे हैं, लेकिन 98% झूठ बोल रहे, नहीं ले रहे। ले रहे होते तो एक दिन में आप 10-10, 20-20 लोगों को बताते। और जो लोग ले रहे हैं ये फीलिंग, वो घर में बैठे नहीं है, वो फील्ड पे निकल करके लोगों से मिल रहे हैं और लगातार लोगों को जीवन बदलने का रास्ता देते जा रहे हैं। सही बात है कि नहीं? यस। तो पहले तो सबसे पहली चीज तो यही है, अपने बिजनेस पे प्राउड करना है, गर्व करना है कि ये बिजनेस लेने का नहीं देने का है। आप क्या देने जाते हैं मैं आपको बताता हूं। आप देने जाते हैं सामने वाले को 1.5 करोड़ साल कमाने का रास्ता, जो 40 साल से पगला घूम रहा है व्यक्ति, लेकिन वो नहीं मिल रहा उसको। सच्चाई है कि नहीं? यस। तो ये आपने उनको देने का काम करना है, ना कि लेने का काम करना है। समझ में आ रहा है? यस। तो जब आप देने के अंदाज में बात करेंगे तो आपका अंदाज कैसा होगा? डर लगेगा? निडर तरीका होगा ना। यस। लेकिन हम डरते ही इसलिए हैं क्योंकि हमको ये लगता है हम इससे कुछ ले रहे हैं, इसको ज्वाइन करा रहे हैं। डीडी भी मिल जाएगी, और डीडी मिल जाएगी, मेरा चेक बन जाएगा। समझ में आ रहा सर? यस। अगर फीलिंग बदल लेंगे तो ये वाला जो काम है ये आपका दमदार हो जाएगा। आप किसी से भी बात करेंगे ना, आपको डर नहीं लगेगा, खुल के आप अपनी बातों को रख पाएंगे। समझ में आया सर? यस। आप उनके घर में मर्सिडीज जगुआर जैसी गाड़ी खरीदने का एक बिजनेस प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है सर? Yes. देश विदेश की यात्रा करने का मौका देने जा रहे हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति से आप पूछे भाई साहब कितने साल से नौकरी कर रहे हैं, आदमी बोलेगा 35 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए। 25 साल मेहनत करने के बाद जहां नौकरी कर रहे हैं उन्होंने विदेश भेजा आपको कभी? नो। लेकिन हम आपको 3 महीने में विदेश भेज सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत। वहां तो आप 25 के 50 साल मेहनत कर लो, कभी विदेश नहीं भेजेगा वो। लेकिन हम यहां से 3 महीने में आपको विदेश भेज सकते हैं। अब ये देने का काम हुआ कि लेने का? तो दोस्त फीलिंग्स को बदलिए और एक एक दिन में 5-5, 10-10 लोगों से मिल करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बिजनेस प्लान पहुंचाइए, ताकि ज्यादा लोगों का जीवन बदले। जैसा हम लोग तो इस भावना से इस बिजनेस को करना है। सेकंड लिखा है मैं काम करूंगा और आप कमाएंगे, ऐसा कहना सरासर गलत है, 100% गलत है। किसी को भी ऐसे बोल के ज्वाइन नहीं कराना। आप ज्वाइन हो जाइए, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, पैसा आता रहेगा, आप करोड़पति हो जाएंगे। ये टोटली स्कैम बाजी होती है। आप स्कैम करके पैसा बटोर के ज्वाइनिंग्स बटोर सकते हैं। हेलो? लेकिन आप चाहें कि आपको डायमंड मिले आपकी टीम में, वो नहीं मिलेगा कोई। तो डायमंड मिले आपको टीम में, इसके लिए आपको क्या है, सच बता करके काम करना है, झूठे वादे नहीं करने, है ना। नहीं तो आपको सही बताया, हमारी टीम में की एक घटना, एक लीडर ने, नाम नहीं बताऊंगा, एक लीडर ने क्या किया, वो किसी डाउनलाइन के साथ में जा करके किसी लेडीज को जा करके उसने उसकी डीडी निकाली। अब वो डीडी निकालते टाइम तो खूब बड़े बड़े कमिटमेंट कर दिए। अब कमिटमेंट तो कर दिया, अब लेकिन जिसके साथ में, जैसे मान लीजिए मैं हूं, अब मेरे साथ कोई ए नाम का व्यक्ति है, अब ए नाम के व्यक्ति के साथ में मैं जा करके सी नाम के व्यक्ति की डीडी ले आऊं। हेलो? और डीडी कैसे निकालूं?
आप ज्वाइन करिए, इतिहास बन जाएगा। आप ज्वाइन करिए, मैं आपको डायमंड बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं आपका सपोर्ट करूंगा, मैं प्लान दिखाऊंगा आपके साथ चल करके। आप ज्वाइन तो करो। विश्वास भरोसे पे आदमी ने डीडी दे दी हमको देखकर। ठीक, अब क्या हुआ? अब ये बंदा जो है बी ए नाम का, ये सी के साथ जाना नहीं चाहता। हेलो, सी के साथ जाना नहीं चाहता और डीडी हमने निकाली इसके साथ, ए के साथ मिलकर के सी की। और अब मैं भी नहीं जाना चाहता। तो ये क्या हुआ? यही स्कैम है। तो मेरे पास फोन आया, सर वो थाना चौकी हो गया है, पैसा वापस करना है। क्या होगा, कैसे होगा? तो मैंने कहा देखो, थाना चौकी की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि कंपनी की लीगल पॉलिसी है। टाइम पे आप अगर करेंगे तो सारी चीजें पॉसिबल है, टाइम पे नहीं करेंगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं। लेकिन वहां पे इस घटना से आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि झूठ बोलना इतना खतरनाक होता है कि पूरा सब तबाह कर सकता है। तो हुआ क्या? अब ये व्यक्ति ने मुझे फोन किया तो हमने उनको समझाया सारी चीजें, और उसके बाद में मैंने बोला कि ये एक बात बताओ, गलती किसकी है? शिवशॉप की, हमारी, या परशुराम सर की, या घनश्याम सर की? गया कौन था डीडी निकालने? बोले सर वो उनकी गलती है, उनकी लिस्ट के है। हमने कमिटमेंट किसने किया? पता उस बंदे ने क्या बोला? आपको सुन के हंसी आएगी। मुझसे फोन पे बोल रहा है कि सर मैं तो डाउनलाइन के साथ में जा करके बड़ी बड़ी बातें बोल गई तो सर डीडी निकलती है। हमने कहा गलत, बड़ी बड़ी बातें बोलने डीडी निकलती है। बड़ी बड़ी बातें बोलने के बाद काम भी करना पड़ता है भैया, ये काम भूल गए। और नहीं करोगे तो आज तो इतना हुआ, कल जूते चलेंगे तुम्हारे ऊपर। समझ आ रहा है कुछ? झूठ बोला कि नहीं बोला? और ये बोल कर खुद फंस गया कि नहीं फंस गया? अब जिस सी नाम के डीडी लेकर के आया था, अब वो बेचारा फोन कर रहा है, इसको भी और इसको भी, और दोनों महामुनि फोन नहीं उठा रहे उसका। और इस दिन को 30 दिन बीत गए इस घटना को। बताओ क्या हुआ होगा? वो सी नाम के व्यक्ति की, जिसकी डीडी लेकर के आए हैं, विश्वास भरोसा बड़े बड़े कमिटमेंट करके, वो सी नाम का जो व्यक्ति है, उसके लिए अब ये शिवशॉप क्या हो गई? क्या हो गई? फ्रॉड हो गई। जबकि फ्रॉडबाजी करी किसने? दो लोगों ने खाली। और उन दो के चक्कर में उसकी नजर में शिवशॉप हो गए कि नहीं हो गए? तो ध्यान देने वाली बात है, कहीं हम तो ऐसा नहीं कर रहे। हेलो, हालांकि आप में से कोई नहीं कर रहा है, लेकिन ये बताना आपको जरूरी इसलिए है क्योंकि भाई ज्वाइन कराने के बाद में उसके साथ काम भी करना है। फिर आप अपनी पर्सनल लाइफ खाली लेके नहीं चल सकते कि मेरी वाइफ, मेरा बच्चा, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरा स्कूल, मेरा कॉलेज, मेरी सिस्टर, मेरा ब्रदर, मेरा दोस्त, मेरा घर। हेलो, आर्मी में एक कसम दिलाई जाती है, और भी फोर्सेस में एक कसम दिलाई जाती है, बाकी का नहीं पता, दिलाई सब में ही जाती होगी, आर्मी का लेकिन मुझे मालूम है। उसमें बोला जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब बात आती है तो उसमें बोला जाता है कि अगर किसी जंग पे हम जा रहे हैं तो उस जंग पे जाते टाइम अगर मेरे पैर कांपे तो मुझे गोली मार देना तुम। सही है? और वहां पे ये भी कसम दिलाई जाती है जब रिक्रूटमेंट होती है, गीता पे हाथ रख करके या ऐसे हाथ उठा करके
कि जिस ड्यूटी में आप आ रहे हैं ज्वाइन करने, ये नौकरी नहीं है, ये देश सेवा है। हेलो। यस और इस देश सेवा ऐसी है कि इस देश सेवा के लिए पहले सबसे पहली प्राथमिकता आपके लिए यही देश सेवा है। उसके बाद आता है आपका ना आपके साथी जो आपके साथ में ड्यूटी कर रहे हैं या बॉर्डर पे हैं। उसके बाद भी अगर जान बच गई तो फिर आता है परिवार, और उसके बाद भी कुछ बचता है तो उसके बाद फिर आप अपने लिए सोच सकते हैं, वही फौजी होता है दोस्तों। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? ड्यूटी में ऐसी शपथ दिलाई जाती कि नहीं दिलाई जाती? एक्चुअल में इस बिजनेस में भी हमको ऐसी शपथ लेनी चाहिए। हेलो। यहां तो ये सिस्टम कोई करवाता नहीं है, लेकिन एक चीज आपको बताऊं, आप माधव सर को देख रहे थे अभी वीडियो में, अंदाज देखा आपने? क्या लगता है इतना भयानक काम करने का अंदाज कहां से पैदा हुआ होगा? बिल्कुल सही बोला, कसम खाई होगी, शपथ लेकर के काम किया होगा। अभी ना हर चीज के पहले टीम के बारे में सोचते हैं, हर चीज से पहले टीम को प्राथमिकता देते हैं, हर चीज से पहले बिजनेस को प्राथमिकता देते हैं। हेलो। नहीं तो उस लेवल पे पहुंचने के बाद में आदमी एंजॉय करता है, मेहनत थोड़ी करता है। लेकिन आज भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? दिन रात लगे वो, कभी यहाँ पता चला आज यहाँ है तो कल कन्याकुमारी में, अगले दिन पता चला फ्लाइट लेकर के लखनऊ मीटिंग कर रहे हैं, अगले दिन पता चला दार्जिलिंग में, अगले दिन पता चला आगरा में, अगले दिन पता चला कहीं आसाम में, अगले दिन पता चला बेंगलोर में। 300 दिन। क्या ऐसी शपथ हमने ली है अपने से? और दोस्त जब तक नहीं लोगे, लिखवा लो, बड़ा काम हो ही नहीं सकता आपके साथ में। और जिस दिन संकल्प ले लिया, शपथ ले ली ऐसी, उस दिन आप रिजल्ट देखना, 1 से 1.5 महीने के बाद का आपका रिजल्ट 10 गुना बढ़ चुका होगा। समझ में आ रहा है? उस संकल्प से बड़ा काम होता। सत्येंद्र प्रसाद जी हैं, उनकी अभी एक वीडियो आई थी, शायद आप लोगों ने देखी होगी। उसमें उन्होंने बोला कि मेरा खास मित्र को जब मैं बिजनेस प्लान दिखाने गया तो उसने ऐसे बोला, तुमको यही काम मिला था? सत्येंद्र प्रसाद जी ने बोला कि उसके इस अंदाज से बोलने की वजह से वो मेरे दिल में ऐसी जाकर तीर की तरीके चुभी कि मैंने वही खड़े खड़े संकल्प, एक शपथ ली अपने आप से कि अगर मैं असल एक बाप की औलाद होऊंगा तो इसको तो साले को डायमंड बन के जरूर दिखाऊंगा। वीडियो में उन्होंने बोला, और ये संकल्प उन्होंने किसी और से नहीं किया था, खुद से किया था। हमने किया क्या ऐसा कुछ? नहीं किया, इसीलिए आपके जीवन में समस्याएं काम के बीच में आ जाती है। अब जो ऐसा संकल्प लेकर के काम करेगा उसकी तबीयत खराब होगी, जुकाम होगा, पार्टी दिखेगी, बर्थडे दिखेगा, शादी दिखेगी, घर दिखेगा, अपना शरीर दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा काम का नाम। संकल्प लेकर बैठा भाई। समझ में आ रहा है सर? संकल्प से बड़े काम होते हैं, शपथ लेकर के करने से बड़े काम होते हैं। अगर आप इस पैटर्न पे काम नहीं कर रहे हैं तो दोस्त काम हमेशा एवरेज रहेगा, अल्टीमेट रिजल्ट कभी नहीं आएंगे। अल्टीमेट रिजल्ट के लिए तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा सर। समझ में आ रहा है सर? संकल्प लेने से और शपथ लेने से होता यह है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम जो आपको बीच में परेशान करती है इस बिजनेस में, वो सब साइड हो जाती है, क्योंकि आपका माइंडसेट ऐसा हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो यही बताया गया है कि भाई झूठे वादे ना करें, जो बोले वो करें, तो आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी, सम्मान भी बढ़ेगा, सारी चीजें बढ़ेंगी। कुछ जानकारी का छिपाना आपको हानि पहुंचा सकता है। प्लान में जो भी है आप उनको एज इट इज बताइए, कुछ भी छिपाइए नहीं। सही है? रजिस्ट्रेशन कोई ज्वाइन कर लिया, कई लोग छुपा के आईडी लगाते हैं, अपनी टीम के सामने नहीं लगाते।
है ना? ऐसा करेंगे तो वो आपकी टीम का व्यक्ति कोई सीख ही नहीं पाएगा। जिसके थ्रू आईडी निकली उसी के हाथ से आईडी लगवानी होती है, चाहे 5 मिनट लगे चाहे 5 घंटा। हेलो, 5 घंटा अगर लगेगा तो एक ही बार लगेगा ना? यस। हमेशा के लिए तो फ्री हो जाएंगे। और एक बार 5 मिनट में करने से पूरी जिंदगी के लिए आप बिजी रहोगे। क्या करना चाहिए? एक बार 5 घंटे लगा कर। एक बार अगर लगाना पड़ रहा है तो इसे लगाना नहीं पड़ता इतना, 10-15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे में हो जाता है। तो जानकारी पूरी देनी है, किसी निर्णय को अपने निमंत्रित के ऊपर ना थोपे। सही है? कोई भी चीज आपके जीवन में अगर घट रही है या हो रही है तो उसका निर्माण हमने खुद ही किया हुआ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बहुत बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि हमारे विचारों से हमारी दुनिया बनती है। हेलो, यस। समझ पा रहे सर? यस। तो किसी के करने से या किसी के बोल देने से या किसी के कुछ नहीं होता। सबके लिए उसकी दुनिया उसके हिसाब से नाचती है। जैसे मेरी जो दुनिया है वो मेरे हिसाब से नाच रही है, आपकी दुनिया है वो आपके हिसाब से नाच रही है। हेलो, यस। अब आप किस ढंग से अपनी दुनिया को नचा रहे हैं यह आपके विचारों को मैटर करता है। हेलो, यस। एक आदमी दिन भर निगेटिव सोचता रहता है तो उसकी दुनिया कैसी हो जाएगी? एक आदमी दिन भर हर चीज में पॉजिटिव खोज लेता है, उसकी दुनिया कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। रिजल्ट दोनों में किसमें बेहतर मिलेगा? पॉजिटिव में। पॉजिटिव में। इसलिए कभी भी आप अगर थोपेंगे किसी के ऊपर तो आप यकीन मानिए आप बैक में जाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि नहीं, जो हुआ उसमें मेरे साथ शायद मैंने ही ऐसा सोचा होगा या शायद मेरी कोई कमी रही होगी, इसको सुधारेंगे, दम लगाएंगे, काम करेंगे और रिजल्ट बूम मार के आएगा, इतिहास बनाएंगे। एक ऐसा एटीट्यूड भी बनाना है ना? नेक्स्ट, किसी की ज्वाइनिंग फीस ना दे। नेक्स्ट, सीधी सीधी बात करें, गोल मोल ज्यादा नहीं घुमाना है। नेक्स्ट, ज्यादा जरूरत ना दिखाएं। ये वाला पॉइंट और पहला पॉइंट लमसम एक जैसा है। ज्यादा जरूरत आप तभी दिखाएंगे जब आपको लालच होगा किसी चीज की। हेलो, यस। लालच तो देखो है ही है, लेकिन दिखाएं ऐसा जरूरी है क्या? नो। जरूरी है क्या ऐसा? नो। भाई ज्वाइनिंग कराने का एक लालच तो है ही है कि चेक बनेगा। हेलो, लेकिन दिखाना जरूरी है क्या? नो। फीलिंग्स को बदलिए, रिजल्ट आएगा और जरूरत भी नहीं दिखेगी और व्यक्ति को पावर भी समझ में आएगी। और जो आदमी इस बिजनेस में पावर देख के ज्वाइन होता है ना भाई साहब, रॉकेट बन के काम करता है। और जो पावर देख के ज्वाइन नहीं होता, चेहरा देख के ज्वाइन होता है, वो काम ही नहीं करता। समझ में आ रहा है सर? यस। तो इसलिए जरूरत ना दिखाएं, जरूरत पैदा करें इस बिजनेस को ज्वाइन करने की। हेलो, यस। प्लान दिखाते टाइम एक्चुअल यही करना होता है, ज्वाइन करने की जरूरत पैदा करनी होती है। अगर आपने कर दी तो आदमी 20 नहीं 50 खर्च करेगा। मार्केट में एक्चुअल हमने गलत फहमी पर, मार्केट में इतना पैसा भरा पड़ा है, इतना भरा पड़ा है मार्केट में पैसा, निकालने वाले लोगों की कमी है। हेलो, यस। आज की डेट में सबके घर में, गरीब से गरीब आदमी के घर में 40-50 हजार रुपए मिलेगा। देता नहीं है, बस खाली हो। हेलो, यस। क्यों नहीं देता? क्योंकि उसको जरूरत नहीं समझ में आती है। तो जरूरत कहां समझ में आएगी? हम खुद ही अपनी जरूरत उसको दिखा रहे हैं कि तुम आओगे तो मेरा इतिहास बन जाएगा। हेलो, सही है कि नहीं? सक्सेस पर ये कुछ 4 रास्ते हैं जिनको पकड़ के हमें चलना है। जिन 4 चीजों को पकड़ के अगर हम चलते हैं तो इस व्यवसाय में एक कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं, बहुत बड़े लेवल पे आप जा सकते हैं। जैसे पी फॉर पेशेंस,
अच्छे समय में तो हर कोई काम कर लेता है दोस्त। असली टाइगर आदमी वो है जो बुरे वक्त में भी काम उसी दमदारी से करता है और उसका सही समय हमेशा आता है। हेलो, अच्छे समय में जब चेक बन रहा है, पैसा आ रहा है, बिजनेस धुआंधार चल रहा है, टारगेट जीत रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ऐसे टाइम में कौन नहीं काम कर लेगा? कर लेगा कि नहीं कर लेगा? लेकिन असल शेर जो होगा, दमदार टाइप का, खतरनाक लेवल का आदमी होगा, वो बुरे वक्त में भी उसी अंदाज में काम करेगा। और जब भगवान ये देख लेता है कि इसको फर्क ही नहीं पड़ता, अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो उसके जीवन में ईश्वर अच्छा समय लेकर के आ जाता है। उस समझ में आ रहा है सर? तो इसलिए अंदाज नहीं बदलना चाहिए। समय कैसा भी हो, आपका आएगा जरूर, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो। समझ में आ रहा है सर? इसलिए मेहनत करिए, समय से मत डरिए। समय डराता आपको जरूर है। हेलो, डर गए तो मर गए और नहीं डरे तो जीत जाएंगे। ऐसा लो। नेक्स्ट ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी हमको हर चीज में रखनी चाहिए। पैसे में ईमानदारी, कैरेक्टर में ईमानदारी। हेलो, समझ पा रहे हैं? कैरेक्टर का मतलब खाली इलू इलू नहीं होता है। हेलो, कैरेक्टर का मतलब कई लोग खाली लड़का लड़की से लगा लेते हैं ना भाई। कैरेक्टर में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि कैरेक्टर में आपका डिसिप्लिन आता है, जो आपको अल्टीमेट मैन बनाता है या अल्टीमेट वुमेन बनाता है। हेलो, और हमको देखना है क्या हम भीड़ के हिस्से की तरीके से चल रहे हैं क्या कुछ अलग है हम? समझ पा रहे हैं? तो हमको अपनी लाइफ में क्या बनना? अल्टीमेट मैन या अल्टीमेट वुमेन बनना है। समझ पा रहे हैं सर? तो कैरेक्टर ऐसा बिल्ड करना है कि जब आप कहीं से गुजरो, खाते में जीरो बैलेंस है, जेब में भी जीरो बैलेंस है, लेकिन जब मुझे चल रहे हो ना, तो देख करके लोगों की रूह कांप रही है आपको। ये कैरेक्टर बिल्ड करना है। तो ये कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए आपको भीड़ में से कुछ अलग करना पड़ेगा। या सर लो? जैसे कि आप अपने शरीर को मेंटेन कर सकते हैं। हेलो, आप अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। हेलो, या सर लो? आप इसके बाद में नॉलेज बढ़ा सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, बॉडी बना सकते हैं, जो पेट मटका जैसा निकला जा रहा है उसको साफ कर सकते हैं। हेलो, सही है कि नहीं? कई लोग तो अदरक की तरीके ऐसे पढ़ते हैं कि वो कुछ भी पहन ले तो कपड़ा भी अंदर से यूं भाग रहा है। हेलो, सही है कि नहीं? तो थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, यही पेट चेक करने लग जाए। थोड़ा टाइम आप अपने को दीजिए, आप भीड़ में से अलग हो जाएंगे। एक बात जान लो सर और मैडम, जो व्यक्ति अपने आप को पसंद नहीं करता है, उसको दुनिया में कोई नहीं पसंद करता। और जिस व्यक्ति ने खुद को पसंद करना सीख लिया, भाई साहब आप सीधे अपने में जा रहे होगे, दूसरे लोग आपस में क्या बनना है यार, ऐसे बात करते हैं लोग आपके बारे में। लेकिन इस क्वालिटी को डाले, ये भी एक कैरेक्टर है। हेलो, जैसे कि जब स्वयंवर हो रहा था इसका, सीता माता का, तो सारे राजा आए अलग अलग लोक विभाग से, अलग अलग जगह से। हेलो, धनुष रखा हुआ था और सबने एक एक करके प्रयास किया। तो एक ऋषि मुनि साहब, नाम मैं नहीं जान पा रहा हूं, शायद आप में से किसी को पता होगा, जिन्होंने ये बात बोली थी, क्या इस राज शासन में कोई वीर योद्धा नहीं है? जनक जी ने बोला कि क्या इस पूरे माहौल में कोई वीर नहीं है? क्या पृथ्वी वीरों से खाली हो गई कि कोई इस धनुष को नहीं उठा पा रहा है? फिर जो राम भगवान खड़े हुए थे,
वो कैरेक्टर। जब वो खड़े हुए, पैर रखा यूं, लक्ष्मण जी खड़े हुए थे पहले, अपने जवान को लगाम दे राजन, धरती वीरों से खाली नहीं है, मेरे गुरु का आदेश हो कि धनुष तो कर मैं पूरा पृथ्वी को तो भाग में अलग करके रख दूं। हेलो, ये कैरेक्टर होना चाहिए। अब इतनी गर्जना सुन करके बाकी आधे राजा तो अपनी सीट के नीचे घुस गए जाकर। हेलो, दमदारी वाली बात तो है। हेलो, सामर्थ देखो सर, सामर्थ कहां से आता है? सामर्थ भी दम से आता है, जिसमें दम होती है वो दमदार काम करता है। यस और नो? तो सामर्थ भी उसके अंदर आता है जिसको फुल कॉन्फिडेंस, एनर्जी लेवल हाई रहता है, इस चीज को मैं फाड़ डालूंगा साले को। उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आता है, एनर्जी आती है, और उसके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं रह जाता है। और ये पृथ्वी 2 हिस्से में करने की बात उन्होंने, ऐसा नहीं था कि 2 हिस्से में पृथ्वी कर देंगे, इतना बलशाली कोई नहीं था। उनके कहने का भावार्थ अर्थ ये था कि मेरे गुरु का आदेश मिले तो मैं इतने बड़े बड़े काम भी कर सकता हूं। क्या बात कर रहे हो राजा? और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से वो सामर्थ्य इतना भयानक पैदा हुआ अंदर से, ताकत जिसको बोलते हैं, कि शायद अगर ये बात ना हुई होती तो शायद वो धनुष भी नहीं टूटता उस दिन। तो सामर्थ्य राम भगवान में नहीं था, सामर्थ्य उनके अंदर के कॉन्फिडेंस में था कि मैं इसको हाथ लगाऊंगा, साला 2 टुकड़े में हो जाएगा। हेलो, समझ में आ रहा है सर? आ रहा है? इसको भी कैरेक्टर बोलते हैं कि जब आप कहीं से गुजरे तो लोग देख करके पागल हो जाए। क्या आदमी, जैसे परशुराम सर आते हैं, लोग पागला जाते हैं कि नहीं? बोलो आप। माधव सर आते हैं तो लोग पागल हो जाते हैं कि नहीं, सीट से खड़े हो जाते हैं। हेलो, विकास यादव सर आते हैं तो लोग पागल हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? कैरेक्टर है दोस्त, कुछ समझ में आ रहा है? कैरेक्टर है, खाली इलू इलू कैरेक्टर नहीं होता। समझ में आ रहा है? लड़का लड़की खाली जिसको बोलते, वो कैरेक्टर नहीं, ये कैरेक्टर। ऐसा कैरेक्टर बनाएंगे। हेलो, ऐसा कैरेक्टर बनाने के लिए 10-15 मिनट रोज एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अब आप कहोगे इससे एक्सरसाइज का क्या लेना देना? 2 महीने करके देखो, ये कैरेक्टर बिल्ड हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हेलो, समझ आ रहा है सर? ये तो शरीर ही है। ऐसे आदमी सब कुछ ज्वाइन करेगा। हेलो, शरीर ही नहीं समझ रहा आपने से। होती ना किसी किसी की चलाई ऐसी। क्या ये सोचो, आप हंस रहे हो इस चाल पे, कहीं हमारी खुद की ये चाल तो नहीं? अगर है तो बदलने की आवश्यकता है दोस्त। हेलो, आपको मालूम है सफल आदमी कैसे चलता है? इसकी भी ट्रेनिंग होती है, इसके ऊपर कई किताबें लिखी गई, हाउ टू वॉक। हेलो, और इसकी चलने की भी किताब लिखी गई, हजारों किताबें में हाउ टू वॉक, कैसे चलना है। हेलो, अरे फैशन शो जो होता है जिसमें सेलिब्रिटीज मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया बनती हैं, उसमें 7 साल 10 साल खाली वो यूं चलना ही सीखती है भैया। हेलो, हेलो, तब जाकर के उनको कोई बोलता है मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया। हेलो, समझ में आ रहा सब कुछ? सफल आदमी हमेशा उसकी, सर ने हमको बताया था अवधेश यादव, मैं चाहूंगा सर के लिए जानना चाहेंगे कैसे चलता है सक्सेसफुल आदमी। आज आप जाना
किसी भी सफल आदमी की वीडियो देखना चलने वाली, यूट्यूब से माधव सर की देख लेना या नरसिंह अग्रवाल सर की, जिसमें वो चल रहे हो कहीं जा रहे हो, है ना। उनकी क्वालिटीज होती है कि वो ढीले अंदाज में कभी नहीं चलते, पहली क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी, नॉर्मल से थोड़ी तेज स्पीड में चलते हैं। समझ आ रहा है सर? Yes. तीसरी क्वालिटी, यूं नहीं चलते। हेलो, दमदार वो होती है, लंबे कदम लेते हैं, लंबे कदम लेते हैं। और जब लंबे कदम लेकर के कोई चलता है वो अलग दिखता है, उसके जो पर्सनैलिटी है एकदम अलग दिखती है। विकास यादव सर की चाल आप देख लेना भाई साहब, चलते हुए आप रियल में जब देखोगे ना, ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितने हजार वोल्ट का करंट पीछे चल रहा है, मिलिट्री जैसी, है ना। यहाँ पे आपको वो चाल करनी, मिलिट्री में जो थी वो तो थी, यहां जरूरी है, क्योंकि कैरेक्टर एक्चुअली में बिजनेस आपका कोई ज्वाइन नहीं करता है। हेलो, यस, वो आपके अंदर दम देख के ज्वाइन करता है कि आप में दम है कि नहीं है मेरे को सफल कराने की। वो पर्सनैलिटी अगर उस बंदे को दिख गई आपके अंदर, इस बंदे में दम है और ये मेरे को सफल करा देगा, क्वालिटी है इस बंदे के अंदर, तो वो तत्काल डिसीजन लेकर शुरू करता है। वो दम नहीं दिखा तो अलग अलग बहाने थे, पैसा नहीं है, समय नहीं है, पैसा नहीं है, ये है वो है, सोच के बताएंगे, अलग अलग रीजंस देता। हेलो, लेकिन अगर आपने पर्सनैलिटी वैसी बना रखी है तो आपकी पर्सनैलिटी से प्रभावित होकर लोग ज्वाइन हो जाते। जैसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, आज सुबह जूम मीटिंग में आप सभी लोग पैनल पे थे, जो भी थे, तो आपने सभी ने सुना होगा शुभम सर की पर्सनैलिटी के बारे में लोग तारीफें कर रहे हैं। क्या वो भगवान है क्या? है? इंसानी है ना, और मेंटेन किया होगा तभी तो मेंटेन है। हेलो, कई लोग फील्ड में जाते हैं कैसे भी निकल लेंगे, चप्पल पहन रखी उसी को पहन के जा रहे हैं प्लान दिखाने। हेलो, कई लोग कुछ भी पहन के जा रहे हैं, वो खुद को अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, शीशे में खुद को लग रहा है क्या अच्छा मजा नहीं आ रही, और वही पहन के जा रहे हैं। आपको लगता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा? जब आप खुद को खुद नहीं पसंद कर पा रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति आपको क्या पसंद है? समझ आ रहा है सब कुछ? यस, ये पर्दे के पीछे की बातें हैं जो आपको कोई बताएगा नहीं, यही बताई जा रही है। अब आपके हाथ में है मानना या ना मानना। तो आज से चाल बदल दो, ढाल बदल दो। हेलो, और वो कैरेक्टर बिल्ड करिए कि आपसे हाथ मिलाने में आदमी को ये फील हो कि यार क्या बंदा है, करंट दौड़ता है इसके शरीर में। हेलो, कई लोग किसी के घर में जाएंगे तो कैसे भी बैठ जाते हैं, चेयर दिया उसने बैठने के लिए, उसी में ऐसे बैठने जा लौट गए उसी में चेयर। ये सब बेकार तरीके हैं, ये मजेदार तरीके नहीं, इससे ये गैर डिसिप्लिन तरीका है। समझ में आ रहा है सर? हालांकि ऐसा आप में से कोई करता नहीं है, ये सिर्फ मैं बता इसलिए रहा हूं ताकि आप इन गलतियों से बचें, आप सुधार लें। अगर करते हैं तो, नहीं करते हैं तो बहुत वेल ग्रेट बात है, सैल्यूट करता हूं मैं अगर आपका कैरेक्टर ऐसा है। सही है? तो ऑनेस्टी हर मामले में रखनी है। इसके बाद टीचेबिलिटी आता है। तो टीचेबिलिटी की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा काम बढ़िया चल रहा होता है तब तो हम सारी चीजें करते हैं, और कई बार जब काम
खराब चल रहा होता है तो हम कब कुछ भी नहीं करते, छोड़ देते हैं। और ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती होती है। और फिर हम कहना क्या शुरू करते हैं, पैसा है तो हम करें, और पैसा लेकर तुम करो तो हम आए, और यही जंग चलती रहती है। झुकना किसको चाहिए? स्वयं को। क्योंकि बाकी दूसरी ताकत से हम नहीं लड़ सकते। प्रकृति से लड़ेंगे क्या है? दो प्रकृति से तो रावण लड़ा था, मारा गया बेचारा। हेलो, यस प्रकृति से तो वो कौन था? भस्मासुर, वो भी लड़ा था। शंकर भगवान से ही वरदान मांग के उन्हीं को दौड़ा लिया मारने के लिए। पता है कि नहीं पता? यस तो विष्णु भगवान में इनका बन के पहुंचे, हाथ लगवा के खुदे भस्म हो गए। समझ आ रहा है सर? यस तो सीखने का गुण विकसित करें और प्लान फटाफट सीखें आप, क्योंकि ये लीडर बनने का बिजनेस है दोस्त। अगर आप महीने भर से ज्यादा इस बिजनेस में ज्वाइन किए, आपको हो गया है, और अगर आप सेल्फ प्लान दिखाना आपको नहीं आ रहा है, तो अभी आप सही ट्रैक पर नहीं है दोस्त। क्योंकि एक महीने के अंदर कोई भी बच्चा 10 मिनट का गाना सीख लेता है। सीख लेता है कि नहीं सीख लेता है? यस सीख लेता है कि नहीं? यस कोई भी बच्चा महीने भर में ABCD सीख लेता है, काका गागा सीख लेता है, पहाड़े सीख लेता है। हम 10 मिनट का प्लान एक महीने में नहीं सीख सकते। सीख सकते हैं। हेलो, फिर भी नहीं सीखते। और 1.5 करोड़ साल कमाने का मैटर तब भी नहीं सीखते। लेकिन सीखने से क्या होगा? जितना जल्दी आप सीखेंगे उतना जल्दी आप अपने लोगों को सिखा पाएंगे कि नहीं सिखा पाएंगे? यस यस और जितना जल्दी आप अपने लोगों को सिखा पाएंगे उतना जल्दी वो लोग भी आगे अपने लोग को सिखा पाएंगे। तो इसमें काम ज्यादा तेजी से होगा, या कि हम खुद ही 1 साल में प्लान देना सीखे और अपलाइन के माध्यम से टीम बन गए 200 लोग की, या 50 लोगों की, या 40 लोगों की, 20 लोगों की, और अभी हमको खुद ही प्लान दिखाना नहीं आता। तो अब आगे लोगों का क्या हाल होगा? एक एक करके सब मरते जाएंगे कि नहीं मरते जाएंगे? यस और एक टाइम ऐसा आएगा कि 50, 100, 200 की टीम होने के बाद भी आपको ये फील होगा कि आप जहां शुरू किया था वहीं खड़े हैं, 0 है आज भी। तो इसमें टोटली गलती किसकी रही है? लेकिन हम ऐसा नहीं होते, इस वजह से हम नहीं जान पाते कि गलती हमारी है। हम दूसरे को ब्लेम करते हैं, हम अपलाइन को ब्लेम करते हैं, हम सिस्टम को ब्लेम करते हैं, हम कंपनी को ब्लेम करने लग जाते हैं। सही है? लेकिन यहाँ पर अपनी फॉल्ट होती है। तो जल्दी सीखना चाहिए कि नहीं, बताइए? यस एक महीने में प्लान दे के अपने को परफेक्ट कर लिया, टीम में जो लोग हैं उनके साथ भी लग गए। हेलो, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? खुल लो, बोलो ना, खुल लो। ये क्या कर रहे हैं? ये कोई बात नहीं। जिस अंदाज में आप लेंगे उस अंदाज में आपका बिजनेस चलेगा। जबरदस्ती थोड़ी है, सबका अपना पर्सनल मैटर। मैंने इस व्यवसाय को जिस अंदाज में किया है वो चीजें आज मुझे मिल रही। मिलने से याद आया कि आज रैंक इनकम आई है, 5th रैंक मेरा अचीव हुआ है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और बुरे वक्त में भी काम करने की वजह से आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। हेलो, यस शायद बुरे वक्त में अपने काम करना छोड़ दिया होता तो मैं यहां तक नहीं आ पाता। ड्रीम था, कभी सोचते थे कि यार इतना बड़ा भी चेक बनेगा कभी एक हफ्ते में। 70,080 रुपए एक हफ्ते की इनकम है इस हफ्ते की। एक दिन का कितना हुआ? 10,000 और इतना महीने में लोग सैलरी पाते हैं। कहीं चकरा है दिमाग? देख लीजिए,
मेरी आईडी है SSRAJJ014 और ये लिखा हुआ है इधर दिस वीक चेक आया है 70,080 रुपये। ये ड्रीम था तो और सोचते थे अपना बनेगा भी कि नहीं बनेगा कभी इतना बड़ा चेक। कब? जब 1,000 रुपए का भी ससुरा चेक नहीं बनता। कब? जब 500 रुपए का भी चेक नहीं बनता ना तब भी फील्ड में काम करते थे उसी जोश के साथ में। तब जब टीम के लोग छोड़ के जा रहे थे दूसरी कंपनियों में तब भी काम करते थे उसी जुनून में। हेलो, तो जिस अंदाज में आप करेंगे उस अंदाज में आपको आने वाले समय में रिवॉर्ड मिलेगा। दोस्तों आप आज का समय मत देखो सर। आज हो सकता है आपकी 1,000 रुपए की चेक ना बन रही हो सकता है 500 की चेक ना बन रही हो सकता है 1 महीने से लगे हो 1,000 की भी चेक ना बन रही हो। दोस्त डटे रहना। मेरा अगर 1 हफ्ते में 70,000 का आ सकता है तो आपका भी आएगा एक दिन। और इस चेक ने हमको इतना कॉन्फिडेंस दे दिया है कि मैं 2 लाख रुपए वीक में कमा सकता हूं। ये अब अंदर से मेरे को लगने लग रहा है। हेलो, एक टाइम था सुशील जब 5,000 की चेक नहीं बनती थी 1 हफ्ते में। और मैं बताने चाहूँ इस वीक के चेक से मैं 5,000 गवर्नमेंट को जीएसटी पे करूंगा, टैक्स दूंगा 5,000 का। 5,000 का भी चेक नहीं बनता। तो दिन बदलते है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको मेहनत करनी पड़ेगी। कौन से समय में? बुरे वक्त में दोस्त। हेलो, जिस समय आपको लगेगा आप छोड़ देना चाहिए। जिस समय मन करेगा, मन कहेगा हटाओ यार बहुत हो गया। जिस समय दिल करेगा यार हटाओ हो ही नहीं रहा, कुछ इतने दिन से लगे पड़े हैं। यही वो दौर होता है जब बिजनेस पूरा चेंज होने वाला होता है। आप डट के मेहनत करते रहो, समय बदलेगा, वक्त बदलेगा, लाखों के चेक आपके बनेंगे हफ्ते हफ्ते में। लगे रहना है, बस लगे रहेंगे। हेलो, मैं आप ही के बीच का हूं। धीरे धीरे करते करते देखो 70,000 तक का चेक दिखाया। अगर ऐसे ही मैं लगा रहूंगा तो आने वाले समय में 4 लाख वीक का भी चेक दिखा दूंगा आपको। और यही सबके ऊपर लागू होता है। आप भी लगे रहेंगे तो एक दिन आपका भी 70,000 का चेक बनेगा, 1 लाख का भी बनेगा, 2 का भी बनेगा, 4 का भी बनेगा। माधव सर की एक बात मुझे याद आ रही है। वो हमेशा कहते हैं कितनी भी बुरी परिस्थिति आ जाए, विषम परिस्थिति आ जाए, आप काम करने के हाल में ना हो, लेकिन बिजनेस को कभी क्विट मत करना। हेलो, कभी क्विट मत करना। अगर आप क्विट नहीं करेंगे तो एक दिन आएगा जब आपके नाम का ताज पोशी हो रही होगी, ताज बन रहा होगा, बेल्ट काली वाली मिलेगी और 4 लाख रुपए सप्ते का चेक बनेगा और आपके हाथ के ड्राइविंग वाली जो होती है ड्राइविंग स्टीयरिंग मर्सिडीज की होगी या BMW या जगुआर की होगी। आएगा कि नहीं आएगा? तो हमारे अपलाइन भी कभी ऐसी चेकें लिया करते थे और आज वो जगुआर में घूम रहे हैं। तो जो अगर बड़े भाई की शादी हो गई है तो छोटे भाई का अगला नंबर है कि नहीं है? तो अगर मेरा आ गया है तो अगला नंबर आप सबका है दोस्त। क्योंकि जहां जहां चल रहा हूं, जहां जहां पहुंच रहा हूं, पीछे का रास्ता तो मालूम चल रहा है ना, ऐसे होगा। यस और नो? और 5th रैंक निकाला हूं तो 5th रैंक का नॉलेज तो होगा। हेलो, तो जो बता रहा हूं यही है ट्रेनिंग का फायदा। इसी ट्रेनिंग के माध्यम से मैं खाली काम को छोड़ा नहीं था। अच्छा समय रहा तब भी किया, बुरा समय रहा तब भी किया, कुछ भी रहा काम किया। बस समझ आ रहा सर? एटीट्यूड इज एवरीथिंग, इसी को नजरिया कहते हैं। क्या आप बुरे समय में भी लगे हैं, अच्छे समय में भी लगे हैं,
ज्यादा चेक बन रहा तब भी लगे, कम बन रहा तब भी लगे, कोई मुंह पे मना कर देगा तब भी उसी जोश में लगे। हेलो, कोई ज्वाइन कर रहा तभी भी लगे हुए हैं। हर कंडीशन में लगे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? बोल नहीं रहे, सब नींद आ रही है, सो रहे हैं। ट्रेनिंग अच्छी नहीं हो रही है। बहुत अच्छी हो। 70,000 एक हफ्ते का से भी इससे अच्छी अच्छा, इस बिजनेस का पता है क्या मजा है? अब मजा समझ में आता है। गाड़ी में घूम रहे हैं, मैसेज आया अचानक से 70,000 योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड 70,000 रुपीज। ये मजा है दोस्त। हेलो, यस लेकिन ये मजा लेने के लिए पहले अंपायर बनाना पड़ता है। हेलो, वनवास काटना पड़ता है। आज भी याद है जब ट्रेन से सूटकेस ट्रॉली बैग फेंका था और पटरी स्टेशन तक आए थे। हेलो, यस 1 साल 1.5 साल पंजाब में रहे थे बिना होली दिवाली दशहरा के। हेलो, चेक बनता था नहीं बनता था, ट्रेन में जाने को पैसा नहीं, खाने के लिए पैसा बचाते थे, लंगर में खाना खाते थे। यही आपको शर्म आती ना पहनने में, आपको बताते यही सूट टाई पहन के भाई साहब रोड में पल्ली बिछी हुई में बैठ करके लंगर खाते थे, कढ़ी चावल। हेलो, यस या संघर्ष अभी अधूरा है। हेलो, कुछ समझ में आ रहा है सर? यस में भी हो सकता है इतना संघर्ष आपको ना करना पड़े, सही है, लेकिन भैया जिसके माई बाप नहीं होते उसको तो इतना ही करना पड़ता है। समझ में आ रहा है सर? यस हमारे गुरुदेव खत्म हो चुके हैं और जो अभी है घनश्याम सर महापुरुष जी, उनका बहुत बड़ा लेवल है, आप सब जानते हैं, यस है ना? तो आपको भी मालूम होगा जो जस्ट अपलाइन में होता है और जो बहुत दूर के अपलाइन में होता है तो वो बात बन पाती है क्या? क्या उस तरीके से सारी चीजें हो पाती हैं क्या? नहीं हो पाती ना। क्या हम अपनी उनसे फीलिंग शेयर कर पाते हैं क्या? लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा, महापुरुष जी घनश्याम सर जैसा व्यक्तित्व मैंने आज तक नहीं देखा। इतना सब होने के बावजूद भी उन्होंने कभी फील नहीं होने दिया, कभी फील नहीं होने दिया ऐसा अपलाइन की कमी कि कोई अपलाइन तुम्हारा है नहीं। आज भी फोन करते हैं, बोलते हैं बढ़िया रजत जी इतिहास बनाना है, तगड़ा काम होगा, जहां मेरी जरूरत पड़े वहां बताओ, जितनी बार मन करना हो कॉल करो, कुछ भी करो, मैं खड़ा रहूंगा तुम्हारे साथ में। और मेरा संकल्प 1000 डायमंड बना। जब अपलाइन इतना भयंकर बोलता है तो भाई साहब वो डाउनलाइन ही क्या, फिर इतना सुनने के बाद भी जिसका खून न उबले तो फिर पानी है, फिर उबल ही नहीं रहा। हेलो, एक जसवीर सर की ट्रेनिंग थी, उसमें वो सर बता रहे थे कई बार मीटिंग में लोग आते हैं बोलते हैं अरे वही सब बता रहे हैं, वो इतना नॉलेज वाले होते हैं कि वो मोटिवेट भी नहीं होते। तो जसवीर सर बोले यार मोटिवेट होने से अगर काम बनता है तो मोटिवेट हो जाओ। हेलो, अगर मोटिवेट होने से काम बनता है तो मोटिवेट हो जाओ। कई लोग लेकिन ऐसा दिमाग सेट करके बैठते हैं हर मीटिंग में, नहीं नहीं ये सब तो ऐसे ही सब बता रहे हैं, ठीक है मेरे को पता है, ओके 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 ओके, तो उनके ऊपर वो एनर्जी की वर्षा हो ही नहीं पाती। एग्जाम्पल के तौर पे माधव सर की एक कहानी याद आ गई। एक बार क्या हुआ, भगवान बारिश कर रहे थे, सही है, और इसके बाद में एक आदमी छाता लगाए थे, सही है, और एक आदमी क्या है ड्रम लगाया था, एक आदमी बाल्टी लगाया था, और एक आदमी उसी से परेशान था, तो परेशान वाला छाता लगाया था, और जो खुश था तो वो ड्रम लगाया था। अचानक से पैसा बरसने लग गया। अचानक से अब दोनों तीनों लोग अपने अपने काम में लग गए। जो छतरी वाला था तो रोड में चल रहा, ड्रम है ही नहीं उसके हाथ में, तो बारिश का मजा नहीं ले रहा ना वो।
इसलिए कहते हैं जो वर्षा हो रही है भैया, उस वर्षा का, हर वर्षा का मजा लो, क्या पता कभी पैसे की बारिश हो जाए। हेलो, यस बात समझ में आ रही है? यस जो यहाँ एनर्जी दी जा रही है, 1.5 करोड़ साल कमाने की एनर्जी है। छाता लगा के बैठेंगे, काम नहीं करेंगे। समझ आ रहा कुछ? यस और छाता हटा के ड्रम बाल्टी जो भी मिल रहा सब खोल काल के बैठेंगे अगर, तो वो 1.5 करोड़ वाली एनर्जी जो है वो आपके अंदर प्रवेश करेगी। और किसी के अंदर अगर ऐसी एनर्जी प्रवेश कर जाए तो नॉर्मल आदमी रहेगा क्या? नो ताकत से भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? यस हेलो, भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? यस तो छाता मत लगाओ दोस्त, यूं यूं आ रहे हैं जो छाता लगाए, छाता हटा दीजिए। सही है सर? तो एक नजरिए का गेम है सारा। एक आदमी बुरे वक्त में बिजनेस करना छोड़ देता है, एक आदमी हर समय लगा रहेगा। हेलो, यस समय किसका आएगा? एक दिन जो लगातार करता है जो हर समय लगा रहेगा उसका एक दिन टाइम आएगा। हेलो, अभी हम लोग यही बात कर रहे हैं, गोविंद जी ने हमको बोला यार समय आ गया यार, अब तो हमने कहा बिल्कुल आ गया दोस्त। बोले अब तो पूरे दोस्त में जितने सर्कल हैं सब मोटिवेट हो जाएंगे। हमने कहा अभी तो शुरुआत है, अभी तो पगला दूंगा उन सबको। अभी तो सरकारी नौकरी तक पहुंचा है मामला, आगे बड़े बड़े बिजनेस फेल होंगे। हेलो, यस समझ आ रहा है सर? Yes. तो लगे रहने से ये फायदा मिलता है, इसी को हम एटीट्यूड समझ सकते हैं ना। विटामिन फॉर 100% सक्सेस, पैशन फॉर द पीपल, लोगों से मिलने का जुनून बनाइए भाई। फीलिंग्स वाली बात, अगर गर्व हो रहा है आपको कि आप जिंदगी बदलने का काम कर रहे हैं, तो एक की बदलेंगे कि 10 की? 10 की है? 10 तो एक की काहे बदलते हैं रोज? हेलो, अगर आपको ये पता है इस बिजनेस से जिंदगी बदलती है, तो रोज एक आदमी की क्यों बदल रहा है, 10 की क्यों नहीं बदल रहा है? इकाई से शुरू करते हैं। पुण्य का काम है ना। इकाई से भी तो शुरू नहीं हो पा रहा, इकाई से भी नहीं शुरू हो रहा भैया। और जिसका इकाई से भी शुरू नहीं हो रहा उसका क्या हो? तो कहीं ना कहीं फीलिंग्स में गड़बड़ है। हेलो, यस फीलिंग्स मैच नहीं कर रही हैं। आपको असल में अभी खुद को ही नहीं बिलीव हुआ है कि ये वाकई जिंदगी बदलने वाला बिजनेस है। और जिस दिन हो जाएगा ना खुद को भरोसा, उस दिन तो पटक पटक के आप लोगों को ज्वाइन करा लो। वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना यार, जिंदगी बदलती है। तो जो बोलना पड़ेगा आप बोलेंगे, जो करना पड़ेगा आप करेंगे। आदमी आपका दीवाना हो जाएगा, आपके साथ ज्वाइन करेगा, कैरेक्टर बिल्ड हो जाएगा ना। तो खुद पे भरोसा करने का बिजनेस है। नेक्स्ट, करेज टू एंडर फेलियर, ये बात अभी हमने बताई थी कि जो हर वक्त में काम करता है उसी का समय आता है ना। प्लान दिखा रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर भी जोश में काम कर रहे हैं। हेलो, यस प्लान दिखा रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ घट रहा है, अच्छा बुरा, रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर भी उसी जोश में लगे हुए हैं। हेलो, इस बंदे का दिन बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? बदलेंगे। क्यों बदलेंगे मालूम? कहीं तो रिकॉर्ड कर रहा है कोई। हेलो, यस कहीं कोई रिकॉर्डिंग चालू है, कहीं अल्लाह रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो कहीं भगवान रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो कहीं जीसस क्राइस्ट रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कर तो रहा है ना कोई ना कोई, यस अपने अपने वाले। हेलो, यस जिसको भी आप मानते हैं, मतलब यही है तो एक ही, लेकिन अलग अलग चीजें मानते हैं। तो सही है, तो वो रिकॉर्डिंग चल रही है। क्या उस रिकॉर्डिंग में आप कितनी मेहनत लिखवा रहे हो आप? हेलो, उसका एक कोटा होगा कि नहीं होगा? यस भाई हर चीज का एक कोटा होता है ना भाई। ऐसा तो नहीं है कोई अनंत है शंकर भगवान की तरीके, एकदम अनंत है,
घूमते रहो, मिल ही नहीं रहा किनारा। हेलो, इन्फिनाइट तो नहीं है ना, सबका अपना एक कोटा है। गिलास है तो वो भी एक समय के बाद भरेगा कि नहीं भरेगा? एक मग्गा है वो भी समय के बाद भरेगा कि नहीं भरेगा? हेलो, तो हमारी आपकी सबकी मेहनत का एक कोटा है दोस्त, और वो कोटा का जजमेंट वो लिए बैठा है और रिकॉर्डिंग लगा रखा है, और वो यही देख रहा है बराबर कि आप कितनी मेहनत, संघर्ष लगातार जिस चीज को पाना चाहते हैं उसके लिए कर रहे हैं। भले आज नहीं आ रहा, लेकिन एक दिन जब वो कोटा भर गया ना आपका, उसके बाद से रिजल्ट ऐसे आने चालू होते हैं कि कहो आप जा रहे हो अपनी धुन में, तो पीछे से कोई हेलो हेलो रुको रुको रुको, तो आप हाँ भैया बताना, अरे वो आप करते क्या है? क्या आप? अब आपके दिमाग में क्या चल रहा? यही तो हम सोच रहे थे, कोई हमसे पूछे तो सही। अब पता चला उसको प्लान, अब बेमन से उसको प्लान दिखा रहे हैं। क्या ससुरा, इतना अच्छे से मेहनत करी तब कोई ज्वाइन नहीं हुआ, ये खुद से छेड़ रहा है, ये क्या ज्वाइन करेगा? पता चला उसको, अरे यार कुछ नहीं है, जाओ यार तुम दिमाग ना खराब करो, पहले दिमाग का दही हो रखा है। और नहीं नहीं बताओ तो है क्या? आपको देख के लग रहा कुछ आप बढ़िया काम करते लग रहा। आपने उसको तुमको यार बैठो, अच्छा तुम यही बैठो, तुमको यही दिखाते हैं क्या रूल्स रेगुलेशन, क्या तेल लेना, तुमको यही दिखाते हैं पेड़ के नीचे, और उसको ऐसे रैप का बताया फोल्डर दिखा, कुछ नहीं करना है, इसमें एक सामान लेना है और इधर नेटवर्क बनाओगे तो तुम अमीर हो जाओगे, और ऐसे एक साल में 10, दूसरे साल में 100, आधा अधूरा बेमन से प्लान दिखाया, वो उसी में पगला। अरे इतना तगड़ा काम, मेरे को ज्वाइन कर दी लो, नहीं मैं करूंगा इस काम। कोटा मेहनत का पूरा होने के बाद ये रिजल्ट आना चालू होते हैं दोस्त। ऐसे आपको लाइन लगा के डायमंड्स मिलना चालू होते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जसवीर सर ने खुद बताया है। सबका कोटा, उनका भी भरा एक दिन, अजय पंडित सर का भी भरा एक दिन, सत्येंद्र प्रसाद सर का भी भरा, परशुराम सर का भी 9 महीने मेहनत करी थी। 9 महीने में गोरखपुर के ऐसी कोई गली नहीं बाकी थी जिस गली में पैदल जाकर प्लान न दिखाया हो। 9 महीने कोटा भरा। यस, कोटा भरते ही 2 लोग मिल गए, खतरनाक। हेलो, 9 महीने में उन्होंने कितने तगड़े तगड़े लोगों को प्लान दिखाया होगा कि नहीं दिखाया होगा? और सब उनको मुंह पे मना कर दे, बस नहीं करेंगे जाओ। तो पहले की हालत कैसी थी परशुराम सर? पतले दुबले थे, जैसे 16 साल का लड़का होता वैसे थे। तो उनके शकल और बॉडी स्ट्रक्चर देख करके उनको ऐसे मतलब नहीं करना। एक से एक लोग 9 महीने में मिले होंगे, सबने मना किया होगा। और उसी समय में मिले उनको बलवंत सर, दीपक सर, घनश्याम सर, बीबी यादव सर, उसी समय में। तो जब दीपक सर मिले होंगे तो दीपक सर खुद ही एकदम मेरे गिल्ले से लड़के थे उस समय। तो परशुराम सर को जब वो मिले होंगे तो उनको देख के साथ लगा नहीं होगा, अरे यार साला इतने तगड़े तगड़े लोगों को प्लान दिखा डाला, कोई ज्वाइन नहीं हुआ, ये क्या करेंगे? ऐसे ही दिखाया होगा। लेकिन वही है, मेहनत का कोटा पूरा हो गया था। जो दीपक कुमार शर्मा सर 13 साल की उम्र में, जिनके पिताजी ने वो भी अपने पिताजी की स्कूटर बेच के टीवी लगा दिए परशुराम सर के साथ। और आज वही दीपक सर आज सबके अपलाइन है। जितने भी लोगों को हम महागुरु जी बोलते हैं उन सबके सीनियर्स में आते हैं। और दीपक सर की बात करें तो मर्सिडीज कार है, पेंटा हाउस है, कई घर 2-3 बनवा लिए, करोड़ों की इनकम है, सम्मान है, पैसा सब कुछ है। तो मेहनत का एक कोटा पूरा हो गया उनका। हमेशा जब रिजल्ट ना आए ना तो एक बार और प्रयास करना, ये सोच करके कि शायद अभी मेहनत का कोटा पूरा नहीं हुआ, बाकी है, कभी रिजल्ट नहीं आ रहा। जिस दिन पूरा होगा उस दिन रिजल्ट की लाइन लग जाएगी। समझ में आ रहा सर? यही है करेक्ट फेलियर।
इसके बाद सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता है। इन सारी बातों को आप कितना अपने अंदर सोचते हैं और कितना अपने अंदर बदलाव लाते हैं। जैसे आज यहाँ इस ट्रेनिंग को लेने के बाद भी घर जाके कई लोग ऐसे ही चलेंगे, ऐसे ही चलेंगे, अभी भी नहीं परिवर्तन करेंगे। हेलो, और कई लोग फीलिंग्स नहीं बदलेंगे आज जाने के बाद भी, कल भी इकाई से काम शुरू नहीं होगा। सर इकाई से कुछ होता भी नहीं है, इकाई से कुछ होता ही नहीं। सवाल ही जवाब बुक में लिखा हुआ है। 10-7-4-2 का रेशियो, 10-7-4-2-1। 10 को प्लान दिखाएंगे, 7 के समझ आएगी, 4 तैयार होंगे, 2 लोग नाटक बताएंगे, 1 करेगा उसमें से। ये रेशियो है किसी भी जगह का ले लो आप। यहाँ तो फिर भी इतना ठीक ठाक रेशियो, आईएएस पीसीएस का रेशियो क्या है? 10 लाख में कोई एक, 10 में एक डायमंड मिल रहा है और 10 लाख में एक आईपीएस बन रहा है। रेशियो किसका दमदार है? हेलो, यस, तो फीलिंग्स को बदलिए, लोगों का जीवन को बदलने के लिए प्लान दिखाइए और आप देखना आपका रिजल्ट बढ़ जाएगा। जब भी कहीं प्लान दिखाने जाओ सर, ऊपर वाले से प्रार्थना कर लो, जिसको भी आप मानते हो कि हे भगवान हमको सद्बुद्धि देना, शक्ति देना और सामने वाले को सद्बुद्धि देना कि वो इस बिजनेस प्लान को समझ सके और वो अपने सारे जीवन के सपने पूरे कर ले, और भगवान मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इसकी जिंदगी बदल सकूं। ये बोल करके आप उसके घर में घुसो, प्लान दिखाने, देखो कॉन्फिडेंस लेवल आपका कितना हाई रहता है। लेकिन हम जाते ही इसलिए कि दबोचने जाते हैं, ईडी ले रही है। दबोचने में और जीवन बदलने में अंतर है कि नहीं है? दबोचने में ऊपर वाला आपके साथ कभी नहीं रहने वाला है। जीवन बदलने वाले सिचुएशन में हमेशा पीछे आपको एक शक्ति महसूस होगी, जिसको ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, भगवान, जो भी आप नाम दे दो उसको वही बोलते हैं। आपको कभी कॉन्फिडेंस लेवल हाई लो नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है सर? यस, इसके बाद में नेक्स्ट कर दीजिए, टीसीबीटी बताई दिया हूं। नेक्स्ट कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी। निरंतर काम करने की ताकत तभी आप कर पाएंगे, जब रेशियो आप तभी मेंटेन कर पाएंगे जब आप रोज काम करेंगे। जैसे 10-7-4-2-1 का रेशियो है, तो अगर आप चाह रहे हैं आपके साथ कोई एक आदमी, एक डायमंड हर हफ्ते कोई ज्वाइन हो, तो आपको कितने प्लान दिखाने पड़ेंगे? 10। ये कैसे संभव है? क्या एक दिन में काम करके संभव है? क्या 2 दिन में काम करके संभव है? क्या 3 दिन में संभव है? क्या 4 दिन में संभव है? 7 दिन लगातार रोज नियम बना करके 1 से 2 घंटे, 2.5 घंटे या 3 घंटे अपने समय के अनुसार इस बिजनेस को जब आप रोज देंगे निरंतरता के साथ में, तो हर हफ्ते आपके साथ कोई ना कोई एक डायमंड एंट्री लेगा और उसी में से कोई निकल के बन जाएगा परशुराम सर, कोई बन जाएगा विकास यादव सर, कोई बन जाएगा कुछ, कोई बन जाएगा आपके जैसा। आपके जैसा मतलब आपके जैसा दमदार ग्रेट लीडर बन जाएगा। समझ रहे हैं? यस, तो निरंतरता में इतनी शक्ति। इसके बाद डुप्लीकेशन, जो आप करेंगे वही आपको मिलेगा। हेलो, आप अपने अपलाइन के प्रति समर्पित हैं, बहुत तेजी में बदलाव करते हैं, आपकी टीम भी बहुत तेजी में समर्पित होकर बदलाव करेगी। हेलो, एक्चुअल में होता क्या है, जब हम यहाँ पे मजा ले रहे होते हैं तो ये दुखी होता है अपलाइन। क्यों? क्योंकि इसको मालूम होता है कि ये जो मजे कर रहा है इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। मजे का मतलब ये नहीं कि परेशान करने वाली बात, मजे का मतलब आपको बोला जा रहा है प्लान सीखो, आप सीख ही नहीं रहे, 6 महीने हो गए। कहीं आपको बोला जा रहा है ट्रेनिंग में आना, आप आ नहीं रहे, संडे में आना, आ नहीं रहे, आप कोई बात ही नहीं मान रहे। हेलो, तो आपको लग रहा है कि यार
मैं चालाकी दिखा करके मैं तो बच जा रहा हूं हर बार। हेलो, क्योंकि ऐसा आप अभी इसलिए करते हैं या हम करते हैं क्योंकि हम इस बिजनेस को लेकर अभी सीरियस नहीं है। हेलो, और इस चीज को समझने में इस बंदे को कितना टाइम लग गया? 2 साल। मान लो अब 2 साल में इसको समझ में आया कि बिजनेस बहुत दमदार है ये। अब ये पागल बन के लगेगा कि नहीं लगेगा? यस। लेकिन इसने 2 साल जो अपलाइन को रुलाया है तो रोएगा। अब होता क्या है, जब हम रुला रहे होते हैं तो हमको एहसास नहीं होता है। हेलो, यस। लेकिन जब नीचे से कोई हमको रुलाता है तब एहसास होता है कि यार मैंने ऐसा ऐसा किया अपने अपलाइन के साथ, तभी मुझे ये मिल रहा। समझ में आ रहा है सर? यस। तो अगर आपको चाहिए कि शुरू से ही आपको मिठाई मिठाई मिले यहां से टीम से, तो आपके ऊपर मिठाई मिठाई दीजिए, अपलाइन बोले प्लान सीखना, जय गुरु जी 4 दिन में लोग सीख के दिखाता हूं। तो अभी नीचे से भी आप किसी को सिखाने की बात करेंगे तो ये भी क्या बोलेंगे, जी महागुरु जी 4 दिन में सीख के दिखाता हूं। समझ में आ रहा है? यस। और अगर आपने बोला ना 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 एक्सक्यूज मी, मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम बिजी। हेलो, तो ये सब टीम वाले कहेंगे एक्सक्यूज मी, आई एम बिजी। घूमो अब इनके पीछे। करना क्या चाहिए? अपलाइन बोले वैसे करना चाहिए। अपलाइन कोई घर का काम नहीं बताएगा कि मेरे घर आकर के 7 बजे कपड़े धो देना। बताता है क्या? नो। कि पानी भर देना, मुझे नहाना है, नो। गरम कर देना, खाना बना देना, आज सब्जी खाने का मन है, आलू वाली। कहता है कोई अपलाइन? नो। कहता है? कभी जिंदगी में नहीं कहेगा। वो हमेशा आपको 1.5 से 2 करोड़ पे पहुंचाने की बात करेगा। हेलो, यस। वो हमेशा आपको 1.5 से 2 करोड़ पे पहुंचाने की बात करेगा। वही बात करेगा जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती। और हम उस चीज को एहसास नहीं कर पाते हैं। साल, 1.5 साल, 2 साल, कई तो 3 साल, तब भी एहसास नहीं होता है। लेकिन जिस दिन एहसास होता है, जब वो सीरियस होकर काम करना चालू करते हैं, तो नीचे से पलट के उनको यही मिलना चालू होता है। तब फिर उस गुरु जी को फोन लगाए, गुरु जी वो सुन नहीं रहा है मेरी, मान नहीं, अरे सुनी नहीं, मान ही नहीं रहा, वो सीरियस नहीं है अभी वो बिजनेस को। आप कितने साल सीरियस थे? हेलो, तो जो बोया है काटेगा कौन? इसलिए कहा जाता दोस्त समझो अपलाइन को, तो वो घर का काम नहीं बता रहा, आपकी जिंदगी को सफल करने की बात बताता है। हेलो, यस। लेकिन हम उसको लाइटली इतना ले लेते हैं अपलाइन को, कह रहे क्या नौटंकी बतिया रहे। इनके जिंदगी में सब समस्या हो तो पता चले। मेरी जिंदगी में तो 100 क्विंटल का पहाड़ घुस गया है। अरे दिक्कत बता किसको रहे हो आप? दिक्कत आप बताओगे तो अपलाइन क्या करेगा? बोले ठीक है, पुचकार देगा, ओके ओके बाबू सोनो ठीक है, यही ना करेगा, पुचकारेगा और क्या करेगा? उसका ऑप्शन थोड़ी, कोई ड्यूटी थोड़ी कर रहा है कोई किसी, यही करेगा ना। यस। लेकिन जिसको अपलाइन पुचकारता है, समझ लो वो रेडियस के बाहर है, वो अभी गड़बड़ मामला हो रहा, क्योंकि पुचकारता अपलाइन उसी को है, किसको? जिसका मामला गड़बड़ है। और जिसका तगड़े में है उससे अपलाइन कैसे बात करता है मालूम? हाँ टाइगर साहब क्या हो रहा है? आज कौन सा रिकॉर्ड बनाने वाला? कितने प्लान होंगे आज रिपोर्टिंग चाहिए रात में, एक डीडी रात तक निकाल, ऐसे बात करता है अपलाइन, एकदम तलवार रख करके बात करता है अपलाइन।
लेकिन वो जानता है आप झेल ना पाओगे तो वो बाबू सोना लगता है। ओके, समझ में आ रहा है सर? तो ध्यान दो इस बात पे, कहीं आपका अपलाइन बाबू सोना तो नहीं कर रहा तो समझ लो खतरे में हो आप। हेलो, क्योंकि दमदार बातें हमेशा दमदार लोगों से होती है, नॉर्मल आदमी से दमदार बातें नहीं होती, और अपलाइन हमेशा उन्हीं लोगों से दमदार बातें करता है जो दमदार होगा। ऐसा लो, तो अगर एकदम ऐसा मामला है तो भाई समझ लीजिए यही डुप्लीकेशन है। आज डुप्लीकेशन ढंग से समझ में आया होगा। हेलो, आया ना डुप्लीकेशन? अब इसमें भी कई लोग अपने को नहीं देखेंगे, दूसरे को देखेंगे। हाँ, अब आई ना बात समझ में कि मैं अपलाइन था, देखो मेरी सुन नहीं रहे थे तुम। इसमें भी आपको दूसरे को ही करेंगे। भैया यहाँ ट्रेनिंग आपको समझाने के लिए हो रही है, आप दूसरे को मत लो, अपने पे लो सारी चीजें। जो चीजें अच्छी है बढ़िया, वेल एंड ग्रेट, सैल्यूट करता हूं मैं, और जो चीज गड़बड़ है सुधार करो। सही है? क्यों? क्योंकि माधव सर ने अभी एक वीडियो में एक बात कही, जहां से मेरी आईडी लगी थी वहां से मेरे लेफ्ट में भी 0 था और राइट में भी 0 था। अपलाइन को पकड़ करके 10 लाख 12 लाख का मीटर काट दिया। हेलो, और मुझे तब भी भरोसा था, आज भी भरोसा है और आगे भी भरोसा रहेगा। हेलो, तो ये समझ में आ रहा है ना सर? डुप्लीकेशन, तो अब कैसा डुप्लीकेशन चाहेंगे आप अपनी टीम से? तगड़ा? तगड़ा? तो पहले खुद तगड़ा बनना पड़ेगा, तभी नीचे से तगड़ा मिलेगा। समझ आ रही सर? नेक्स्ट करिए फटाफट। कहानी भी सिंगल पॉइंट अप्रोच में रहकर काम करें। सही है? रिपीट सक्सेसफुल। इसके बाद सी डुप्लीकेट, सी एंजॉय। अगर ये सब अपने काम में मजा ले सकती है, नकल कर सकती है जानवर होकर के, तो हम इंसान होकर के 1.5-2 करोड़ कमाने के लिए नकल नहीं कर सकते, अपने काम में मजा नहीं ले सकते। कई लोग इसको सजा समझ के करते। भाई अब कोई अगर आपको फोन लगा रहा है और आपके आवाज के सुर ऐसे, मजा नहीं आता, तो इसका मतलब क्या है? आप अपने काम में मजा नहीं ले रहे। क्यों? मजा आता तो भले रिजल्ट में फर्क ही नहीं पड़ता। आप अरे सर बहुत मजा आ रहा, आज वहां में फॉलोअप करने के डीडी नहीं निकली, लेकिन ठंडी में बड़ा मजा आया आज। हेलो, बात करने के तरीके बदल जाएंगे। नेक्स्ट करिए। जो सक्सेस दिलाती है 100%, 90% जोश, एक्साइटमेंट, जुनून हमको 90% सफल कराता है ना? अभी इसी ट्रेनिंग को मैं जिस अंदाज में आपको दिया हूं, उसकी जगह मैं अंदाज अपना चेंज करूं। कैसा कर दूं? What to do? Only 3 things gives you 100% success, 90% सक्सेस, 90% एक्साइटमेंट से सफलता मिलती है, और 8% टेक्निक लगेगी। सही है? जिसको जो अपलाइन बताते हैं 8% टेक्निक में, और 2% फाइन ट्यूनिंग चाहिए। नेक्स्ट, पल्ले पड़ा कुछ? ऐसे ही जब आप करके प्लान दिखाते हैं ना, तो उसको पल्ले नहीं पड़ता। समझ आया रीजन ना निकलने का रीजन? आवाज में दम होगी तो सामने वाला प्रभावित होगा। हेलो, और मेरी लड़की जैसी आवाज होने की वजह से मेरा मजाक बनाया जाता था। अगर मैं अपनी आवाज को चेंज कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं? हेलो, महीन आवाज थी, लेकिन आज मेरी आवाज मेरे काबू में है, मैं कैसा भी बोल सकता हूं। हेलो, और विकास यादव सर के अंदाज में भी बोल सकता हूं, और परशुराम सर के लहजे में भी बोल सकता हूं, माधव सर के लहजे में भी बोल सकता हूं। कंट्रोल है आवाज में। हेलो, देख रहे हैं रिस्पॉन्स मिलता है कि नहीं मिलता? ये आवाज का जादू है सर। आवाज
अगर आपने पगड़ी बना ली, हर आदमी प्रभावित होने लगे। वकील एडवोकेट तो नहीं बैठा यहाँ पे, कोई नहीं? चलो बहुत बढ़िया। तो एडवोकेट्स का काम एक्चुअल में होता, पूछ इसीलिए रहा था, 98% वकील आदमी जो है कचहरी में खड़े होकर के साफ झूठ बोलता है। हेलो, लेकिन वो इस अंदाज में बोलता है भाई साहब कि वहां सुनने वाले रो दें। अरे भैया, और ये सच्चाई सिर्फ उसको मालूम होती, वो केस जीत जाता है और बाहर आके बोलता, देखा तुमसे कहा था ना, पटक के जीतूंगा केस तुमसे। क्या है ये? किसका जादू है? खाली आवाज का जादू है और एक्साइटमेंट का जादू है और कुछ नहीं। हेलो,